तो कल तक हम लोगों ने बेसिकली देखा जाए, हम लोगों ने अभी तक का जो भी हमारा बेसिक कंटेंट था, भले वो थ्योरी हो, 1 मार्कर हो, सारा पार्ट कर लिया। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो पिछले कुछ सालों के अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमारे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या क्या थे? स्कैनर आपकी TS गढ़वाल के अंदर है। आज उसके अंदर 5 बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके सारे PYQs हमारे हो जाएंगे अभी तक के, और हम इससे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। चलो तो अरे यार चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको भी सॉल्व करना है, और ये 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स गो। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। परचेज कितने की है यार? इसे पता नहीं, कोई दिक्कत है मुझसे। चलो 2 ईयर परचेज है। परचेज कितने की है? 2 ईयर परचेज है। ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट है, ये आपको प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 20,000 था इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। भैया गेन हो रहा था, मुझे एबनॉर्मल था, मैं ऐसे वैसे करके पैसे ले क्या कर दूंगा उसे माइनस। तो यहाँ पे जो 5,000 है इसमें से माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 15,000। 40,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। इसमें क्या था? एबनॉर्मल लॉस था। मैं वैसे लॉस नहीं था, पर इस बार ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हुई जिस वजह से मुझे लॉस हो गया, एबनॉर्मल हुआ लॉस। नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल। तो यहाँ पे 10,000 क्या कर दूंगा प्लस। इस बेचारे के अंदर कोई गलती नहीं है, सबसे बढ़िया यही है। 40,000 इन्हें प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 105। 1,05,000। कितने साल हो गए? 3 का। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे मैंने आपको बताया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वैल्यू एक सही दिशा के अंदर जा रही है नहीं जा रही? ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ये प्लस करेंगे तो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 + 1 6, 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35,000। आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है? 35,000। 2 ईयर परचेज थी, 35,000 इंटू 2 70,000। आपका आंसर देख लो क्या आएगा। देखो इन्होंने भी इस तरीके से किया हुआ है, इन्होंने देखते हैं क्या करा हुआ है। सेम है, चलो मतलब समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे आ जाओ। इजी क्वेश्चन है, ये CBSE में आए हुए क्वेश्चन है बॉस। ठीक है, तो ऐसे मतलब इन्हें हल्के में मतलब ऐसे समझो कि आपका पेपर अगर लेवल अगर सोच रहे हो ना, या पेपर का लेवल क्या होगा, ये कैसे होगा, ये लेवल होगा जो मैं करवा रहा हूँ। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। PDF थोड़ी सी क्लियर नहीं हो ना यहाँ पे, हाथ थोड़े वाइब्रेटिंग थे। चलो कोई बात नहीं। A business earned an average profit of 6 lakh. बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 6 lakh है। ड्यूरिंग द लास्ट few years the normal rate of return in similar type of business is 10%. ठीक है, the total value of assets and liability of the business is 22 लाख और 5,60,000। ठीक है, ये दे रखा है आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल कितनी ईयर की परचेज है? 2.5 ईयर की परचेज है। ठीक है, 2014 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं? बेटा आओगे तो हम वापस भेजेंगे नहीं, जमाई राज आएंगे। कंपार्टमेंट एग्जाम वाले क्या समझते हैं स्टूडेंट्स को? बेटा तुम जमाई राज हो, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने देंगे। वो कहते हैं बाहर जाने लगते हैं। अरे बैठिए जमाई जी, 2 मिनट बैठिए तो सही। कोई कंपार्टमेंट एग्जाम कहेगा स्टूडेंट से, अरे बैठिए सरकार बैठिए, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे आपको। एवरेज प्रॉफिट क्या आपका? 6 लाख। ठीक है, आपका इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक एसेट माइनस लायबिलिटी, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस। इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन है, पहला वाला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स आपके 22 लाख के, लायबिलिटी आपकी 5,60,000 की। तो बता दो बॉस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लास्ट में 40,000 आएगा, बाकी आप लोग देखो। ये आएगा 16,40,000 यही आएगा। 22 में से 5 गए 17 में से 60 गए तो 16,40,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या दे रखा है? 10%। तो मैंने ये क्यों कहा कि भैया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 आएगा। 64 कहते हैं ना इसे, 64 को 64। हाँ मेरे 1 लाख के बाद इंग्लिश निकल जाती है। 1,64,000 क्यों आएगा नॉर्मल प्रॉफिट? क्यों? क्योंकि मैंने एक जीरो इरेज कर दिया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट निकाल दूं। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा? 6 लाख
-1,64,000। कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ लग रहा है मुझे। आप लोगों में से किसी को लग रहा है क्या दाल में गड़बड़? 64 हो ना कभी भी तो मान लेना 36 लिखना ही लिखना। 64 + 36 कुछ कॉम्बिनेशन है, याद रखना, ठीक है। 64 + 36 ये बार बार आता है। 64 + 36 100, तो 64 है तो मुझे सीधा दिमाग में क्लिक करता है 36 आएगा लास्ट में, ठीक है। अब इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 4,36,000। ये आपका है सुपर प्रॉफिट। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। अब गुडविल क्या थी आपकी? 2.5, यानी कि मैं 5/2 लिख दूं, 436,000 निकालो बॉस। देखना 10,90,000 आ रहा है मेरा आंसर। आप लोगों का क्या आ रहा है? हाँ, इसके अंदर कितना है बुक में मुझे बताओ, कितना है? अच्छा पहले कर दिया क्या इन्होंने? अरे हाँ, ये मुझे आपको बताना है। ये चलो आपको जिस मेथड से मैं करता हूँ ना, उस मेथड जैसे मैंने फर्स्ट बुक के अंदर करवाया वैसे कर सकते हो। ये वर्किंग नोट वाले मेथड भी होता है, ठीक है। ये बताऊंगा मैं एग्जाम की, जब मैं फाइनल बताऊंगा ना। अभी हमारे पता है क्या, अभी आप प्रेजेंटेशन में ध्यान मत दो, मैं जनरली कहता हूँ। अभी मैं बिजनेस का टेस्ट भी लेता हूँ ना, जब भी मैं बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का जब भी मैंने बैचेस में लेता हूँ, उसके अंदर एक चीज जरूर करता हूँ। मैं कहता हूँ टाइम तुम्हें जितना लेना तुम लोग, मैं ऐसे नहीं कहता 1 घंटे का तो तुम्हें पेपर कंप्लीट करना है, नहीं। उसके लिए हमारे पास है दिसंबर जनवरी फरवरी में ये करेंगे, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना। अभी मत करो, क्योंकि अगर अभी तुम टाइम बाउंडेड होगे ना, तुम कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अभी जो नॉलेज है बस उसे लगाना पूरा, ठीक है। ये सारे मेथड्स मैं लास्ट में बताऊंगा, जो पेपर से है ना 1-2 महीने पहले बताने लग जाऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करने, लिखने का तरीका। अभी लिखने के तरीके पे बचाओ, अभी सब कंसेप्ट्स के ऊपर जाओ, ठीक है। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चंस कराए, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? चलो थर्ड और फोर्थ दोनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। राधे 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 राधे। क्लास में भाई बात थी ना, ऐसे है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। राधे राधे राधे, एवरेज प्रॉफिट देखो, राधे राधे। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 75,000। एवरेज प्रॉफिट क्या आपका? 75,000। मुझे ये आते हैं 75, 50, 100। उसके बाद मेरा बेटा करके हिंदी में, हिंदी काउंटिंग के अंदर। हिंदी काउंटिंग ज्यादा नहीं आती, मैं मतलब ऐसे है कि ऐसे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 ऐसे आ जाती है। ऐसे आप बोलोगे ना 98, वैसे मुझे नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, सीखेंगे हम। अगर विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बॉस पास्ट एडजस्टमेंट आ गया। विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड था। यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक वर्ड लिखा हुआ है? तो पॉइंट समझ रहे हो ना मैं किस साइड इंडिकेट कर रहा हूँ? विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5,000 को सीधा इसमें से माइनस कर दूंगा। तो भैया पहले तो मुझे एवरेज प्रॉफिट बता दो कि पहले मुझे ये बताओ मैंने एवरेज प्रॉफिट 70,000 क्यों लिखा? बताओ एवरेज प्रॉफिट मैंने 70,000 क्यों लिखा? आप कहोगे कि बॉस क्योंकि आपने 75,000 तो था, अंडर वैल्यूएशन था, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन यानी कि आपने कम दिखा रखा था, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? अंडर वैल्यूएशन है ना, प्लस करेंगे। देखो मैं गलती नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को चेक कर रहा था प्लस करने। वही तो मैं सोची यार, है ना, कफे फ्लो में जल्दी से आज जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। देखो गलती खुद करने पे खुद ही को पता चल जाती है, गलती तो वो गलती नहीं कहलाती। मैं चाहता तो तुम्हारा टेस्ट ले सकता था, लेकिन मैं ईमानदार टीचर हूँ। चलो हो गया, आपका 75,000 का आपका प्रॉफिट है। इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन, स्टॉक को कम दिखा रहे, बहुत बड़ा हो यार। 5,000 प्लस कर दिया। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस है 7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 7%। तो मैंने ये क्यों कहा कि भैया आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 49,000 है। बताओ मैंने ये क्यों कहा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट 7% है। मैथ्स के थोड़ा मैथ्स करता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड था 7 लाख।
आगे आपको है ना जो आपका फंडामेंटल्स कराऊंगा उसके अंदर 6% तो आपको आएगा बार बार, 6% आ गया, 8% आ गया। उन्हें कैसे करते हैं वो बताता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कभी भी सिंगल डिजिट परसेंटेज आ जाए ना, लास्ट के 2 जीरो हटाओ, उसके बाद जीरो ही होंगे, पहले पहले उसको मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 49 के बाद 3 जीरो है, लिख दो। ठीक है, ऐसे चीजों को अप्लाई करते ही पेपर, अकाउंट्स का पेपर लेंदी नहीं होता, लेकिन जब हमें कैलकुलेशन नहीं आती तब वो पेपर लेंदी बनता है। तो मैंने ये क्यों कहा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 49,000 है, क्योंकि हमने 7% ऑफ, क्योंकि इसका मेथड ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भैया एवरेज है मेरे पास, नॉर्मल है, सुपर प्रॉफिट बता दो यार क्या निकलेगा। 31,000, मुझे कैसे पता चला? 80,000 में से 49,000 निकालेंगे तो 31,000 बचेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या कह रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 5 टाइम्स ऑफ बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट वॉज 31,000 इंटू 5 बता दो क्या होता है। एक 1,55,000, 5 टाइम्स है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना 1,55,000। अब पता है इनके लिए भी आपको कैसे करना है, जब भी जीरो वाले डिजिट्स हो ना, मल्टीप्लाई है ना, हमेशा हमेशा सिखाते हैं स्कूल में ऐसे करने हैं। जब मल्टीप्लाई ऐसे नॉर्मल डिजिट्स हो तो इस साइड से मल्टीप्लाई करने लगता है। 3 5 15, ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 1 है 5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 सामने आपके, नीचे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल को क्या होता है? अप्रैल फूल डे होता है। चलो, ऑन 1 अप्रैल फॉर्म ऐड, ऐसे जरूरी थोड़ी है मैं कोई पूछूंगा तो मैं कुछ सीरियस ही पूछूंगा कि नहीं, ऐसे 1 अप्रैल को पक्का कोई ना कोई है ना, कोई महान दिवस होगा, ऐसे अप्रैल फूल डे होते हैं यार। चलो, अप्रैल फूल डे का हिस्ट्री है ना किसी और क्लास में अच्छे से बताऊंगा, पूछना जो अप्रैल फूल डे मनाते क्यों। ये है ना, आपको पता है आपका जो एक दिन इतिहास में ऐसा आया था, 1 अक्टूबर के बाद दूसरी तारीख क्या आएगी? 2 अक्टूबर। एक इतिहास में एक दिन ऐसे भी आया था, 1 अक्टूबर के बाद सीधा 14 अक्टूबर आया था। अब बताऊंगा ये क्या क्या है। आपका कैलेंडर किस तरीके से चलता है, कैलेंडर में 12 महीने क्यों होते हैं, और आज जो आपका जो श्रीलंका है, वो सॉरी नेपाल है, हमसे वो आज मेरे हिसाब से 2070 या 75 के अंदर जी रहे हैं। हम लोग ये कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो आप जो बोल रहे हो सूतक कैलेंडर है ना, हिंदी आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ये हिंदी कैलेंडर का नाम है। इसके अलावा बहुत पता है ये कैलेंडर आए कैसे, हर एक राजा आया, हर एक राजा अपना अपना कैलेंडर लेके आया। गुप्ता आए, गुप्ता अपने ले आए, ब्राह्मण साहब वो अपना लेके आ गए, फिर सबको मिला के अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर है। अब हम कहते हैं ना आज हमारे 2023 चल रहा है। 2023 का मतलब क्या है? 2023 चल रहा है मतलब आज धरती को सिर्फ 2023 साल हुए है ना, जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए आज 2023 साल हो चुके, BC और AD है ना, जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए आज 2023 साल हो चुके। चलो बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे था मैं? यहाँ पे। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2014 a firm had an asset of rupees 1 lakh। 1 लाख के एसेट थे फर्म के पास, एक्सक्लूडिंग, बॉस अच्छा पॉइंट है, ज्यादातर हमेशा लिखा आता है इंक्लूडिंग, हम कहते हैं भैया ऐड ही नहीं करने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ पे हमें इसे ऐड करना है। 1 लाख इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, ठीक है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज shown a balance of rupees 60,000, ठीक है, पार्टनर्स के पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दे दिया हमें 60,000 का। लायबिलिटी थी आपकी 10,000 की, एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्म। मेरे पास इसके अंदर पता क्या है, आपके पास फर्म के अंदर एसेट्स है 1,20,000 के, ठीक है, लायबिलिटी दे रखी है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल भी दे रखा है और यहाँ पे रिजर्व्स का भी नाम लिया है। अब एक चीज बताओ यार, जो काम जिस गली के अंदर मुझे घर जाना है, ठीक है, ये मुझे पता है ये वाली गली जा सकती है, मैं बाईपास मोड़ के क्यों जाऊँ अपने घर? जब मुझे पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो मैं दूसरा मेथड क्यों लगाऊं? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। रिजर्व निकालने की मगजमारी क्यों करूं? कैपिटल हमारा एसेट्स कितने? 1,20,000 के, हमारी लायबिलिटी कितने की? 10,000 की, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हुआ? 1,10,000 का। आगे देखो क्या लिखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सेम क्वेश्चन करा हुआ है हम लोगों ने। इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आपका
28,800 और आपका फाइनल आंसर आएगा इसके अंदर 23,800। याद है थोड़ा क्वेश्चन? 15,000 इसका मेरे हिसाब से कुछ बनता है नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्वेश्चन करा हुआ ये, पर अभी ये वाला क्वेश्चन अलग है। एक बार देखें इसका आंसर के अंदर 23,800 आता है नहीं आता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने सेम क्वेश्चन करा हुआ है। मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा इसका, कह रहा हूं ना, ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे रखो कि भैया क्वेश्चन देखते उसका आंसर याद हो जाए। अरे यार तो वही क्वेश्चन है 23,800 वाला। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ही मजा आएगा। ये मैं करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, वापस बता देता हूँ, इनके सोल्यूशन बता देता हूँ क्या लिखा। देखो गुडविल 4 साल की थी, 15,000 आ गया था हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकला था, मैंने 1,10,000 का 8% निकालेंगे तो 8,800 आ जाएगा, वहां पे प्लस जाएगा 23,800, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, याद आ गया है ना। जब ऐसे क्वेश्चन बार बार याद आ जाते हैं ना, तब ऐसे खुशी भी होती है मन के अंदर से, यार हमारी प्रैक्टिस देखो कितनी तगड़ी हो रही है, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा और हमें सॉल्यूशन तक पता चल गया, इसका फाइनल आंसर दिमाग में। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रट्टा मारा है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस एकदम अपने 100% से करी है। चलो आगे देखो क्या लिखा है। अ फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। 3 लाख का फर्म ने एवरेज प्रॉफिट निकाला ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, तो पिछले कुछ सालों के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको 3 लाख। द नॉर्मल, ये सीबीएसई 2019 के अंदर क्वेश्चन दे चुका है, ठीक है। और पहला वाला भी सीबीएसई ने आएगा 2015 में दिया हुआ था क्वेश्चन। देखो ड्यूरिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। 3 लाख का 15% क्या होगा? निकाल लें क्या 3 लाख का 15%? द एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। इन ये चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। द एसेट ऑफ द बिजनेस, 17 लाख के आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी आपकी ये है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 17 लाख में से 2 लाख है 15 लाख। 15 लाख का अगर आप ये निकालोगे 15%, 15 लाख का 15% निकलेगा 2,25,000 मेरे हिसाब से। हाँ 2,25,000 निकलेगा। 2,25,000 को 3 लाख से माइनस करेंगे 75,000, और गुडविल निकालेंगे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो वो निकलेगा आई गेस 5 लाख। करके देखते हैं, ओरल गैस तो देखना है, चलो बाद में देखेंगे। आपका एवरेज प्रॉफिट क्या था? एवरेज प्रॉफिट था 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड था आपका 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था आपका? 15%। 15 था 225। 2,25,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 75,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कहा था ना 5 लाख आ जाएगा आंसर। राधा जी राधा जी राधा, 5 लाख आंसर याद होने चाहिए, ठीक है। इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करनी है ना कि बस आंसर याद है, दिमाग में अंदर है। क्वेश्चन बोल, तू आधा क्वेश्चन बोले मैं आंसर बता दूंगा तुझे, ऐसा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। 2019 सुनते जाना, 2019, 2014, 2015, 2015, एक सेकंड रुको, और पहले वाला था 2019 का, 2019 बोर्ड ही पेपर ले रहे हैं। ये भी लेवल पता चलेगा, इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड इस लेवल का पेपर ले रहा है, तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, इसका आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तेरी बैटरी लो जा रही है तो हम क्या करें? क्वेश्चन जेन्युइनली आ रहा है, क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। इसका डर नहीं है अकाउंट के पेपर से, जो डर गया समझो डर गया, या वो रोता रोता घर गया। घर तो सभी जाएंगे एग्जाम के बाद, पर वो रोता रोता घर गया। हमें है ना पता है, एग्जाम के बाद निकलो ऐसी स्माइल करके। मैं जब एग्जाम के बाद निकलता था ना, मेरे 500 पेपर के अंदर मैथ्स वाले पेपर को छोड़े बाकी 4 पेपरों में स्माइल थी, मजा आ गया। मैथ्स का तो मैं बताता हूँ यार, हमारे पिछले 12 सालों का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था, तो कोई बात नहीं, अपने उसमें भी 90 ले लिया, अपने उसमें घुसे जो था आपका। मैं जब भी निकलता था खुशी होती थी, और पता है खुशी और कब बढ़ती थी तो दूसरों के चेहरों के ऊपर ऐसे गम सा होता था, पेपर ऐसे खराब आया, अकाउंट्स का पेपर आया, सब कुछ यार क्या पेपर था, घटिया था, समझ में नहीं आया। मैं यार आई वाज लाइक अक्षय कुमार स्टाइल का ना, ऐसे खड़ा हुआ मैं, तेरा खराब गया, मेरा अच्छा गया।
इस तरीके का रखना है बस। एक खुशी बस है ना, ये आंखें बंद करके इमेजिन करो यार, क्या मजा आएगा। क्यों मजा पता है कब आता है? मजा मुझे है ना, मुझे सच बताऊं, मुझे हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में मजा नहीं है। क्यों? सबका अच्छा गया था, भले नंबर सबके अच्छे नहीं है पर पेपर सबका अच्छा गया था। क्या मजा है। तेरे भी 90 प्लस हो गए? अच्छा तेरे भी 90 प्लस, तेरा सी है? अरे पूरा लिखा है। मजा आता है उस चीज, एक किक मिलने की ना, जब एक किक मिलती है ना, बस वही किक चाहिए और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट रिवील माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर गुडविल पूरा संपूर्ण कंप्लीट होता है। फंडामेंटल्स स्टार्ट करने वाले हम कल से। कल शनिवार है, चलो शनिवार के दिन शुरू करेंगे, बस शनिवार ही ना हो। चलो जय हिंद गाइस। और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब प्लीज कर लिया करो। हम 434, पहले 435 से 434 पे आ गए हैं। बस हम जल्दी से 450 का आंकड़ा पार करें, फिर 500, 600, 1000 का आंकड़ा पार करें। बस आप लोगों को आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।